हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। भाग 2 में आपने देखा कि किस प्रकार ईश्वर ने अपने बच्चों को प्यार दिया और उनके लिए इस संसार को कितना सुंदर बनाया। पर असुर अब अस्तित्व में आ चुके थे। तो अब क्या होने वाला है? चलिए आगे जानते हैं। उसने सभी प्राणियों को रहने के लिए घर दिया, फल, फूल, सब्जी, अनाज दिया। सभी प्राणियों को कुछ ना कुछ दिया। लेकिन मनुष्य के लिए उसने और कुछ अलग हटकर किया। मनुष्य को परिवार दिए, आपस में साथ रहना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, अपने तक पहुंचने का मार्ग सुझाया। अपने तक पहुंचने का मार्ग मतलब सत्य और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य ने अपने चारों तरफ देखा कि इस दुनिया में कितना कुछ है, और वो ईश्वर द्वारा बनाई हुई हर एक वस्तु का उपयोग करने लगा। उसको आनंद आने लगा। उस आनंद के साथ साथ उसने ईश्वर को भी माना, ईश्वर की भक्ति भी की। मनुष्य ने संस्कार निर्मित किए, समाज बनाए, फिर जातियां बनाए, अपने आप को एक सांचे में व्यवस्थित किया, और धीरे धीरे वह सन्मार्ग पर चलने लगा। ईश्वर को याद करते हुए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसे पता चल गया था कि वह इस पृथ्वी लोक पर क्यों आया है, ईश्वर ने उसे क्यों रचा है, क्यों बनाया है। ईश्वर यही चाहते थे कि मैंने जो अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को बनाया है, वो मेरे सबसे करीब रहे। ईश्वर अपनी बनाई हुई अद्भुत रचना को देखकर बहुत ही प्रसन्न थे। उनके हृदय में बहुत ही संतोष था। वो आत्म संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने मनुष्य को अपने ही समान बहुत ही विराट स्वरूप दिया था। मनुष्य 32 हाथ लंबा हुआ करता था, और उसकी आयु 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी, जितनी की पृथ्वी पर अभी तक किसी प्राणी की नहीं होती थी। सारे मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे। किसी में भी छल कपट द्वेष की भावना नहीं थी। सब तरफ सुख शांति थी, हंसी और खुशी थी, संपन्नता थी। ईश्वर ने मनुष्य को संपन्न होने के सारे साधन दे दिए थे, और कोई भी मनुष्य अगर कुछ भी पाने की कामना करता था, तो ईश्वर उसे तुरंत प्रदान कर देते थे, बिना कुछ पूछे हुए, क्योंकि वो अपनी इस अद्भुत रचना से इतना प्रेम जो करते थे। यहीं से शुरू हुआ युगों का प्रारंभ, सबसे पहला युग, जिसे हम सतयुग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय चारों तरफ धर्म का बोलबाला था। चारों तरफ संपन्नता ही संपन्नता थी। कोई झूठ नहीं बोलता था, छल कपट नहीं करता था। सब ईश्वर की संतानें, ईश्वर के बेहद करीब थीं। ईश्वर सभी के लिए सब कुछ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वह तो बस अपने बच्चों को देखकर ही हमेशा प्रसन्न रहता था। लेकिन जैसे कहते हैं कि दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार ईश्वर ने जैसे दिन और रात बनाए थे, जैसे हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही इंसानियत के भी दो पहलू तो होने ही थे, और दूसरा पहलू धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा था। लेकिन ईश्वर तो इन सब से बेखबर कुछ और ही सोच रहा था। उसने देखा कि मेरे बच्चों का जीवन कुछ नीरस सा है। वो खाते हैं और बस सोते हैं। उनके पास दूसरा और कोई काम नहीं है। फिर उसने शास्त्रों और वेदों को बनाया और उनको अपने बच्चों तक पहुंचाया। उसने नियम बनाए और कानून बनाए। उसने अपने बच्चों को इन वेदों के माध्यम से बताया कि संसार को और अच्छा किस प्रकार बनाया जा सकता है। किस प्रकार इन वेदों को पढ़कर, इनके बताए गए रास्तों पर चलने से मनुष्यों का उद्धार और मनुष्य की प्रगति होगी। वेदों का पठन पाठन शुरू हो गया था। लोगों को इस पृथ्वी लोक पर आने की, जीने की राह दिखाई देने लगी थी। अब मनुष्य खाने और सोने के अलावा भी बहुत कुछ करने लगा था। वह ईश्वर की भक्ति वेदों में बताए गए तरीके से करने लगा था। वह जान गया था कि वह कहाँ से आया है, यहाँ आने के बाद उसको क्या क्या करना है, और किस प्रकार अपने जन्मदाता को प्रसन्न रखना है, और आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञान देना है, ईश्वर के बारे में बताना है, किस प्रकार संसार को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार लाखों वर्ष बीत गए,
और ईश्वर अब बिल्कुल संतुष्ट हो गए थे। अपने बच्चों की लीलाओं को, क्रियाकलापों को देख देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे सब कुछ और अच्छा होने लगा, लेकिन एक दूसरा पहलू जो अस्तित्व में आ चुका था, उसे भी इस बात की खबर लग गई थी कि मनुष्य को ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया है जिससे आने वाले समय में उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। यह दूसरा पहलू जो सामने आया था, इसको नाम दिया गया असुर। जिस प्रकार मनुष्य देखने में ईश्वर के समान सुंदर, तेजवान और शालीन होते थे, ठीक उसी प्रकार असुर देखने में बहुत ही विभत्स, क्रूर और आक्रामक होते थे, और जैसे हमेशा ही नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति पर हावी होने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही असुर भी अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। क्योंकि मनुष्य तो ईश्वर की कृपा से फल फूल रहे थे, लेकिन असुर बहुत ही शक्तिहीन थे। इन असुरों को ईश्वर ने ऐसी जगह पर रखा था जहां से ये कभी बाहर की दुनिया में न जा सके, और मनुष्यों तक तो बिल्कुल भी न पहुंच सके। लेकिन आखिर असुर वहां से बाहर भी आ गए, और अब वो मनुष्यों तक भी पहुंच गए थे। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।